हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। पहली खुशी की बात तो ये है कि साल 2024 में एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। आज इस वीडियो में हम उसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, वहां पर वैकेंसी है साइंटिफिक ऑफिसर की। ये वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है। एक बहुत ही शानदार ये जॉब वैकेंसी है। इस प्रोग्राम का नाम है OCES और DGFS, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं कि इस साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी के लिए, या यूं कहें कि OCES और DGFS प्रोग्राम के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 30 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 30 जनवरी 2024 तक चलेगी। तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पहले आपको ये पूरा जो नोटिफिकेशन है, जो कि barkoces.exam.in जो एक वेबसाइट है, वहां पर आया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है barkoces.exam.in, वहां पर जाकर आप कंप्लीट डिटेल भी पता कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपका वहीं से होगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम OCES प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इस वैकेंसी के लिए रिक्वायर्ड है उसकी हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो OCES DGFS प्रोग्राम है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जनवरी 2024 तक ये चलेंगे। उस प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म है पहले वो आप जानिए। ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस ग्रेजुएट, ये है OCES। और DGFS का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। अब यहां पर MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है OCES, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस ग्रेजुएट। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो कि इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट के लिए है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये 1 ईयर ड्यूरेशन का होता है। और ये जो सारा प्रोसेस अभी हो रहा है वो इसी OCES प्रोग्राम में सिलेक्शन के लिए हो रहा है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन इस OCES प्रोग्राम में हो गया और आपने अगर सक्सेसफुली 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब दी जाएगी। तो देखिए, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो 1 ईयर का होता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है जो कि 55,000 रुपये पर मंथ होता है। साथ ही आपको 18,000 रुपये का एक 1 टाइम बुक अलाउंस भी दिया जाता है। अब यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आपको कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स आपको लाना होता है। अगर आप मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स लेकर आएंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तभी आपकी ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट माना जाएगा और उसके बाद आपको साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कुछ इंक्रीमेंट्स भी होते हैं जिसका आगे असर आपके CTC पर भी दिखेगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि स्टूडेंट ने, जिसका सिलेक्शन OCES के लिए हुआ है, उसने सक्सेसफुली ये ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उनको ऑफर की जाती है साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब। तो ये जो जॉब होती है ये बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव पे एंड पर्क्स के साथ आती है। अगर हम बात करें मंथली सैलरी की तो लगभग 1,20,000 रुपए की यहाँ पर आपको मंथली सैलरी मिल जाती है। मुंबई के अकॉर्डिंग ये सैलरी कैलकुलेट की गई है। साथ ही आप जैसा कि जानते हैं कि जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती है उसमें कई तरह के पे एंड पर्क्स रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कई सारे पे एंड पर्क्स आपको इस जॉब में देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक मोटिवेशन हो गया आपके लिए। सैलरी बहुत ही अच्छी है और बार्क में जॉब करना अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और प्राइड मोमेंट होता है। देश की सेवा करने का आपको मौका मिलता है, साथ ही काफ़ी अच्छी सैलरी भी आपको मिल जाती है। अब अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इस OCES प्रोग्राम के लिए वो 2 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप होता है उसमें
स्क्रीनिंग की जाती है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की स्क्रीनिंग होती है, और जो सेकंड स्टेप होता है उसमें सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। तो बात करेंगे पहले स्टेप की, जो कि है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो होती है वो 2-3 तरीकों से की जाती है। पहला जो होता है वो है ऑनलाइन एग्जाम। तो एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जो कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोड में होता है, और इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है, 16 और 17 मार्च 2024 को होगा। अब MSc केमिस्ट्री वालों का कब होगा ये आपको एडमिट कार्ड आने पर पता चलेगा कि आपका एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है। लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं इस एग्जाम में, ये MCQ मोड में होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन होंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। हर करेक्ट आंसर पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो ये बात हो गई ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। साथ ही ये जो एग्जाम है, यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है OCES प्रोग्राम के लिए, वो गेट स्कोर के माध्यम से भी होता है। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग के 2-3 तरीके मैंने आपको बताए थे, तो पहला तो ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू है, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर है। अब यहाँ पर जो गेट का स्कोर है वो सिलेक्शन होगा इन द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द गेट 2022, 2023 और 2024। तो 2022, 2023 और 2024 का गेट स्कोर अगर आपके पास है, इसके लिए एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, काफ़ी अच्छी आपकी रैंक होनी चाहिए, तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये गेट स्कोर के माध्यम से भी होता है। साथ ही यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, वो ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ CBS NISER, इनके बेस पर भी होता है। तो देखिए, ये जो CBS है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो डिपार्टमेंट है वो, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वहाँ पर अगर आपके पास CGPA स्कोर है, एक वैलिड CGPA स्कोर, तो भी आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबल कैंडिडेट कैन चूज एनी वन और मोर देन वन ऑफ द अबोव स्क्रीनिंग ऑप्शन। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास गेट का एक वैलिड स्कोर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, एक से ज़्यादा तरीकों से भी आप स्क्रीनिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी के पास अगर गेट का वैलिड स्कोर है 2022, 2023 या 2024 का, तो भी वो ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर हो सकता है, क्योंकि इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर स्क्रीनिंग की। अब स्क्रीनिंग जो है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जाएगी। उसके बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा या गेट स्कोर है, वो केवल और केवल आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेस पर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, फाइनल आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर ही किया जाएगा। और ये जो इंटरव्यू होंगे ये लगभग मई या जून 2024 में होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि फाइनल लिस्ट कब तक आएगी, तो देखिए ये तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर टेंटेटिवली सारी डेट्स दी हुई है। लगभग लास्ट वीक ऑफ जून 2024 में यहाँ पर आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो कि इस OCES और DGFS प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए हैं। अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी की। तो MSc केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगा, लेकिन कई सारे क्लॉज हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में MSc और इंटीग्रेटेड MSc इन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अगर इनमें से किसी में भी आपने MSc या इंटीग्रेटेड MSc किया है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन विथ फिजिक्स अप टू BSc और अप टू सब्सिडरी and/और एंसिलरी लेवल इन द केस ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc। तो देखिए, आपने अगर MSc किया है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, किसी में भी आपने ये MSc किया है, इन जो ब्रांचेज यहाँ पर बताई है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन फिजिक्स जो है वो आपके पास BSc में होनी चाहिए। दैट मीन्स BSc में आपने एटलीस्ट फिजिक्स का एक पेपर जो है वो दिया हो, या किसी सेमेस्टर में या किसी ईयर में आपने फिजिक्स पढ़ी हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही यहाँ पर एक और कंडीशन है, एंड मैथ्स एट स्टैंडर्ड 12th
or at BSc or at subsidiary and or ancillary level in the case of 5-year integrated MSc। तो यहाँ पर क्या है कि आपको फिजिक्स जो है वो BSc लेवल में आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, साथ ही मैथ्स आपने 12th में या BSc में पढ़ी हुई होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको फिजिक्स कंपलसरी है BSc में, साथ ही अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ी है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने BSc लेवल में मैथ्स का पेपर दिया है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। 2-3 बार पहले इस एलिजिबिलिटी कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस कीजिएगा। साथ ही एक और कंडीशन है कि आपको जो MSc है उसमें मिनिमम 60% और मिनिमम अगर हम CGPA की बात करें तो 6 CGPA जो है वो होना चाहिए ऑन ए स्केल ऑफ 10 और इक्विवेलेंट। इसके अलावा BSc जो है उसमें भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑल कैंडिडेट अदर देन 5-year इंटीग्रेटेड MSc मस्ट एडिशनली हैव मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन BSc। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पर डाली हुई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो देखिए, ये जो जॉब वैकेंसी है वो इंडिया की वन ऑफ द टॉप जॉब्स में आती है। बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर बनना एक बहुत ही सम्मान की बात होती है, देश सेवा की बात होती है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन किया जाता है उसके लिए भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं, उनको फॉलो आपको करना पड़ता है। उनको अगर आप एलिजिबल हैं उन सभी में, तभी आप इस ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं या फिर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कई सारी ब्रांचेज ऐसी दी गई है MSc की, जिनमें अगर आपने MSc किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अच्छे से पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहीं आपने भी MSc इन सब्जेक्ट में तो नहीं की, अदरवाइज आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब बात करेंगे मैक्सिमम एज लिमिट की। तो देखिए, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो अगस्त 1, 2024 से कैलकुलेट की जाएगी। जनरल वालों के लिए 26 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 29 ईयर है, SC ST के लिए 31 ईयर है। इसके अलावा भी जो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो 500 रुपये है जनरल और OBC के लिए। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं जिन्हें की एग्जेम्पशन है, जिनमें वुमेन, SC ST, ट्रांसजेंडर और फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट हैं उन्हें एप्लीकेशन फी में एग्जेम्पशन दिया गया है। फाइनल ईयर जो एवेटिंग स्टूडेंट है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? इस समय आप देख पा रहे होंगे, इस समय आप देख नहीं पा रहे होंगे, आप सुन पा रहे होंगे कि कई सारे क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है। तो देखिए, ये नए साल का जश्न मन रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो अभी MSc फाइनल ईयर में हैं, वो भी इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो फाइनल ईयर के एवेटिंग स्टूडेंट है, जो MSc फाइनल कर रहे हैं अभी अपना, वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, बशर्ते आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए MSc में और BSc में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो 49 सिटीज़ में होगा। टेबल 6 में जब आप जाएंगे इस नोटिफिकेशन के, तो वहां पर आप उन सिटीज़ को देख सकते हैं। साथ ही एक और बात है कि जो रेगुलर MSc डिग्री है वही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। दोज हैविंग MSc बाय रिसर्च और MSc डिस्टेंस, MSc पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल। तो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस नोटिफिकेशन के वो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर दिए। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है, इंटरेस्टेड हैं आप, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। 30 जनवरी 2024 से पहले आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट डेट के भरोसे नहीं रहना है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है। केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।